हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चरों में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आगे के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि tan हाफ साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 - a² अपॉन 1 + a² इज इक्वल टू 2a/1 - a²। ये हमको प्रूव करना है। इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर होगी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम कोई एक साइड लेंगे, चाहे लेफ्ट ले लें चाहे राइट ले लें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस हाफ cos इनवर्स 1 - a² अपॉन 1 + a²। ये दिया। हम क्या करेंगे, a बराबर tan थीटा मान लेंगे। माना a बराबर क्या, tan थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड किस में चेंज हो जाएगी, a जहां जहां है वहां हम क्या रख देंगे, tan थीटा। तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। यह आ जाएगा। ठीक है, tan हाफ साइन इनवर्स, ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है sin 2 थीटा। ये किस चीज का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। ठीक है, प्लस 1/2 cos इनवर्स और 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। ठीक है, इसीलिए हमने tan रखा था एक जगह कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बराबर tan 1/2 sin इनवर्स sin 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। इसी तरह 1/2 cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो यहां से ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan 2 थीटा। थीटा थीटा 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू tan 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स a। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स a। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan इनवर्स a बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 - a²। ये तो होता है। अब tan इनवर्स tan हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 1 - a²। ये आपका RHS आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक चीज देखी कि साइन इनवर्स के साथ जो लिखा था, अगर हम उसकी a की जगह हम क्या लिख दें, tan थीटा, तो वो फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। ठीक इसी तरह cos इनवर्स के साथ जो था उसमें हमने देखा कि a की जगह अगर हम tan थीटा रख दें तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक को tan थीटा मान लिया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a हो जाएगा। फिर उसको वैल्यू रख के सॉल्व किया और लास्ट में 2 थीटा आया और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a रख दी और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि a की जगह हमें क्या रखना है, tan थीटा, बाकी अपने आप होता जाएगा। ठीक, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। ठीक है, cos इनवर्स में दिया है और हमको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स में। ठीक, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, तो हम ये ले लेते हैं cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। ये हमने मान लिया।
तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आएगा 5/13। क्या आ जाएगा cos थीटा 5/13 आ गया। अब हमने 9th में जैसे पढ़ा था कि अगर कोई एक रेशियो दिया है तो बाकी रेशियो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे लंब। क्या निकाल लेंगे लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ट्रायंगल बना के निकाल लेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 169 माइनस 25 यानी 144, यानी लंब स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर यानी लंब बराबर 12। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा क्या आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 12/5। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों जगह थीटा की वैल्यू लिखी है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/13। यानी किसी एक रेशियो को हम दूसरे रेशियो में इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी इनवर्स हो किसी दूसरे इनवर्स में अगर हमको चेंज करना है तो हम आराम से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या करेंगे थीटा मान लेंगे तो हमें cos थीटा निकल जाएगा, cos थीटा निकल गया तो tan थीटा निकाल लिया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो गया। ठीक है, तो दोनों को हम देखते हैं, दोनों थीटा को बराबर कर देते हैं, हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 3/5 और cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स 63/65। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, cos इनवर्स में दिया है, cos इनवर्स इधर है और ये sin इनवर्स। तो cos इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स में बदल लेंगे और cos इनवर्स 12/13 इसको भी हम tan इनवर्स में बदल लेंगे। अब ये हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। देखो ये क्या है आधार 3, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, cos इनवर्स 3/5। अभी जिससे पहले जो क्वेश्चन किया था हम क्या कर लेते थे, वही निकाल लेते थे, लंब निकाल लेते थे और लंब बटे आधार थीटा हो जाता था, tan इनवर्स कर देते थे। ठीक, इसी तरह जब ये होगा तो ये है 12, ये है 13, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5/12 आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था cos इनवर्स 3/5 था और प्लस cos इनवर्स 12/13 था। इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 और इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12। ठीक है, ये लिख दिया। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, अब एलसीएम क्या आ जाएगा 4/3 5/3 सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, तो ये 16 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा ये कटेगा 4 3 9 9 माइनस 5/9 ये आ जाएगा सॉल्व करने का। तो ये बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 21/12 और ये आ जाएगा 4/9, तो यानी tan इनवर्स 21/12 गुणे 9/4। ठीक है, 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला। ये दोनों सॉल्व करने पे हमने tan इनवर्स में बदल दिया। अब इसको sin इनवर्स में बदलना चाहते हैं। tan इनवर्स क्या दिया है, देखो ये है 63 और ये है 16। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी वो √16 36 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा टोटल। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब है आपका 63 और कर्ण क्या आ जाएगा 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 63 बटे 65। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दिया, ठीक है, वही थीटा मान के हम बदल सकते हैं। ऐसे इस कॉस इनवर्स को भी हमने बदल लिया, तो अब ये टेन इनवर्स में हो गया, ये टेन इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, तो ये टेन इनवर्स 63 बटे 16 आ गया। और इसको सॉल्व करके हमने साइन इनवर्स में बदल लिया, तो राइट हैंड साइड हमको मिल गई, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है, किसी भी रेशियो को, किसी भी, जैसे कोई इनवर्स भी है, कॉस इनवर्स को हम टेन में भी बदल सकते हैं, एन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, वही उसी का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का सेकंड पार्ट, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 27/11, ठीक है। इसका सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5, तो हम क्या करते हैं, इसको टेन में बदल लेते हैं, तो टेन में बदलेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधा, 3/4 आ जाएगा। देखो लंब है, ये है लंब 3 और ये है कर्ण, तो आधा निकल जाएगा, तो लंब बटे आधा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर टेन इनवर्स 3/4, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये हमने लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टेन इनवर्स एलसीएम आएगा ऊपर 20 और ये हो जाएगा 15 प्लस 4 3 12, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 20, तो 20 माइनस 9 बटे 20, ठीक, ये 20 से 20 कट जाएगा, आ जाएगा टेन इनवर्स 27 बटे 11। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। हमने क्या किया, साइन इनवर्स था, टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स था, तो इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट वो चीज हमें मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी आप लगा सकते हैं। अब हम 23 का सेकंड पार्ट देखते हैं, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x, ये दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया है, tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो अंदर लिखा है इसमें cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और नीचे हो गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x। हमने क्या किया, अंदर अंश और हर में दोनों में cos x से भाग कर दिया, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos cos कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये नहीं कि काट दो, तो काट दोगे तो फिर वही स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है। ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है, क्यों, क्योंकि अगर हम चाहेंगे, अब ये अलग अलग करेंगे तो cos अपॉन cos आएगा जो कि 1 होता है, और sin अपॉन cos आएगा वो जो कि tan x होता है। इसी तरह cos अपॉन cos 1 होगा और माइनस sin अपॉन ये tan x हो जाएगा। 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan पाई बाई 4 की, तो 1 की जगह हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया ऊपर, और प्लस tan x, नीचे 1 ऐसे ही लिखा रहने दिया माइनस। अब tan x के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला आपका बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x का, इसका फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x का, ये फॉर्मूला लिखा है। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x, जो कि हमें लाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो tan इनवर्स के साथ जो अंदर लिखा था उसमें ऊपर नीचे cos से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो जब भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। 1 को tan पाई बाई 4 लिख दिया, और नीचे tan x जो इंटू 1 कर सकते हैं, तो वहां भी tan पाई बाई 4 लिख दिया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, tan
ए प्लस बी वाला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो a की जगह π/4 है, b की जगह x है, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस x। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा हो तो सिद्ध कीजिए 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। ये दिया है और ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमें क्या दे रखा था, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह y/3 था, x की जगह x/2 था। ठीक है, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा। ठीक है, और जो ब्रैकेट में लिखा था वो क्या हो जाएगा, xy/6 माइनस ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 1 माइनस x²/4 और ये अंडर रूट 1 माइनस y²/9 ये आ जाएगा। ठीक, तो मिला के ये आ गया। cos थीटा को इधर ले लो तो xy/6 और cos थीटा इधर आया तो माइनस cos थीटा, और ये दोनों रूट वाली चीज उधर ले लो तो 1 माइनस x²/4 और 1 माइनस y²/4। अब दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। xy/6 cos थीटा का होल स्क्वायर और इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये काम किया। ठीक, अब जब ये स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² y² अपॉन 36 प्लस cos स्क्वायर और माइनस 2xy अपॉन 6 cos थीटा ये आ गया। ठीक है, और इधर जो है रूट हट जाएगा 1 माइनस x²/4 और 1 माइनस y²/4 9 होगा, बल्कि ये 9। ठीक, ये हमने कर दिया काम। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कर लेते हैं, यहां पे हम कर देते हैं x² y² अपॉन 36 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस xy cos थीटा अपॉन 3। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 1 का 1 से हुआ 1 माइनस y²/9 इसका इससे हुआ x²/4 और जब इसका इससे हुआ तो प्लस x² y² अपॉन 36। ठीक है, देख लेते हैं कि दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं। हाँ, ठीक, तो ये काम हम कर लेते हैं। अब देखो ये टर्म x² y² अपॉन 36 x² y² अपॉन 36 कट जाता है। इसको इधर ले आते हैं x²/4, इसको इधर ले आते हैं प्लस y²/9, 1 को उधर ही रहने देते हैं और माइनस xy cos थीटा अपॉन 3 ये इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये दोनों इधर ले आए और ये अब cos को उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो कि क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम आ जाता है 36, 9 चौक 36 होता है तो 9x² और ये 4y² और ये हो जाता है 12 तो माइनस 12xy cos थीटा ये आ जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy cos थीटा और 36 का उधर गुणा कर देते हैं 36 sin स्क्वायर थीटा, और यही रिजल्ट हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा दिया था, हमको प्रूव करना था 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/2 इक्वल टू थीटा दिया था, ये ले लिया और cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b बराबर क्या होता है, cos इनवर्स ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, ये चीज इधर बच गई। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा को इधर ले आएंगे, दोनों रूट वाले उधर ले जाएंगे
दोनों तरफ का स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करते करते क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर, क्योंकि जब हम प्रूफ वाला देखते हैं तो इसमें कॉस स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा, तो 1 उधर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर को ले जाते हैं, साइन स्क्वायर हो जाता है, और 36 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमको प्रूफ करना था वो चीज आ जाती है। बात क्लियर? तो आप लोग को बस जहां से जो चीज दी थी वहीं से स्टार्टिंग करनी है और सॉल्व करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर पाई दिया है, सिद्ध करना है a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc। ये हमको प्रूव करना है। हमें दिया क्या है, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c बराबर पाई दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स a बराबर मान लेते हैं x, साइन इनवर्स b बराबर मान लेते हैं y, और साइन इनवर्स c बराबर मान लेते हैं z। ये हमने मान लिया। ठीक है, ये तीनों चीज हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां से साइन x बराबर क्या आ जाता है, a, साइन y बराबर आ जाता है b, और साइन z बराबर आ जाता है c। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। a की वैल्यू है साइन x, और ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो जाता है साइन y अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये हो जाता है साइन z और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर z। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट से हटेगा तो कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y कॉस y, और इसी तरह ये साइन z और कॉस z, ये आ जाता है। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन x कॉस x प्लस 2 साइन y कॉस y और 2 साइन z कॉस z, ये आ जाता है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन 2x का, ये क्या है साइन 2y, और ये क्या है साइन 2z। अब हमें एक रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई हो, ठीक है, जब x प्लस वाई, देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये बराबर पाई हो, तो तब साइन 2x प्लस साइन 2y और प्लस साइन 2z बराबर होता है 4 साइन x साइन y और साइन z। ये रिजल्ट हमको याद रखना है, ये सब प्रूफ हम कर चुके हैं। ये रिजल्ट, ये सब क्वेश्चन क्या हमने फर्स्ट ईयर में लगाए थे। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है पाई, तो साइन 2x प्लस साइन 2y प्लस साइन 2z बराबर लिख सकते हैं 4 साइन x साइन y। कैसे करेंगे, साइन c प्लस साइन d लगा देते हैं, और 2z को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस, ये देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस z हो जाएगा, या 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 2 पाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा पाई 2 पाई माइनस 2z। ठीक, साइन c साइन d लगा के इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 1/2, और इसकी वैल्यू ही हमने वहां लिखी, क्या थी 4 साइन x साइन y और साइन z। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 साइन x साइन y और साइन z। अब साइन x साइन y साइन z की वैल्यू क्या है, साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं a, तो ये हो जाएगा 2abc। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो कुल मिला के ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे, बस ये रिजल्ट हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमने बताया क्वेश्चन, इनको सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम बीच में छोड़ रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।